नमस्कार, जय जिनेंद। मैं प्रासुक जैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ऋषभ विहार इलाके में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे चल रहा है जैन समाज का अनशन और आज अनशन का लगातार 5वां दिन है। दिल्ली के ऋषभ विहार इलाके में जैन समाज का अनशन चल रहा है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं संजय जैन और रुचि जैन। जो कि मैं बता दूं, ये अनशन इसीलिए चल रहा है क्योंकि जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थराज समेत शिखर जो कि झारखंड में स्थित है, उसे झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। इसके विरोध में जैन समाज द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों में पूरे भारत में किया जा रहा है और दिल्ली के ऋषभ विहार में यहाँ पर लगातार 5 दिनों से अनशन चल रहा है और आज अनशन का 5वां दिन है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोएडा जैन समाज के अध्यक्ष पवन जी जैन, जिनसे हम जानते हैं कि क्यों ये अनशन चल रहा है और क्या इसका पूरा जो मसला है ये क्या है। तो नमस्कार सर, ये अनशन क्यों चल रहा है और ये पूरा जो मैटर है ये क्या है, आप हमें बता सकते हैं। झारखंड सरकार ने 2018 में एक विशेष प्रोग्राम बनाकर भेजा था, जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने पास कर दिया, जो कि हमारे शिखर जी पर प्रहार किया है कि इसका कुछ हिस्सा पर्यावरण के लिए बना दिया जाए, जिससे पर्यटन के लिए, जिससे वहाँ पर सरकार की कुछ आमदनी होने लगे, शराब बिकने लगे, मांस होने लगे, होटल बन जाए। ये सब जैन समाज को स्वीकार नहीं है। इसी के विरोध में आज 5 दिन तक लगातार आमरण अनशन पर श्री संजय जैन, बहन रुचि जैन बैठे हुए हैं और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र मुक्त ना हो जाए उससे और ये गजट वापस केंद्र सरकार ना ले। सर, आपका विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार ही इस गजट को वापस लेगी, राज्य सरकार नहीं ले सकती। तो अभी हमें बताया अध्यक्ष जी ने कि केंद्र सरकार द्वारा जो गजट पास किया गया था 2018 में, उसे समेत शिखर को 2019 में उसे समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण जैन समाज का जो पवित्र स्थल है जहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, उस स्थल को उसकी पवित्रता में जो खलल आएगी उसे देखते हुए जैन समाज ने यह घोषित किया है कि वह इसका विरोध प्रदर्शन करेगा और ये विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा जब तक जैन समाज जब तक सरकार इस गजट को वापस नहीं लेती। आइए और भी लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एक और सज्जन। सर, आप कितने दिनों से इस आंदोलन जुड़े हुए हैं? जी, कितने दिनों से उस आंदोलन जुड़े हुए हैं? हम लोग बचपन से ही हैं। अच्छा, क्या ये समेत शिखर का जो मसला है इस पर आप भी समेत शिखर गए होंगे, तो वहाँ पर ये पर्यटन स्थल वहाँ पर घोषित हो जाएगा, तो वहाँ पर बहुत गलत किया है, तो होना नहीं चाहिए। वहाँ तो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, लोग जूते पर नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पर अभी जो आज सुबह जो सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है कि वहाँ पे लोगों की जांच करी जा रही है जो ऊपर जा रहे हैं उनकी, तो आप क्या समझते हैं सरकार की तरफ से उठाएगा? अच्छा, झूठ है सब, कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा। लोग जा रहे हैं चप्पल जूते में सब जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा। ये तो इनको वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, तो जैन समाज इस पर आगे क्या कदम उठाने की सोच रहा है अभी? जैन समाज तो सब एक होगा, इकट्ठे होगा, अभी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, तो ये देशव्यापी आंदोलन में परिवर्तित होगा? देशव्यापी आंदोलन होगा, साधु समाज सब साथ होंगे। सर्वधर्म संभाव को लेकर चल रहे इस आंदोलन में सिर्फ जैन धर्मगुरु ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु, सिख धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु ने भी यहाँ पर आकर इस आंदोलन का समर्थन किया है और लोगों का यही कहना है कि वो कम्युनिटी, वो समाज जो जीडीपी में अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है और अपना योगदान डेवलपमेंट में हर जगह देती है, उसके बाद भी जैन समाज के साथ यह बर्ताव सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जिस क्षेत्र से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हो उस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करना ये कहीं ना कहीं जैन समाज के साथ अन्याय है, ऐसा लोगों का कहना है। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, जैन धर्म के अनुसार अगर जिन पूजा में व्यवधान कहीं पर भी आता है तो उससे असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है और समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जिन पूजा में वहाँ पर व्यवधान होगा और इससे असाता वेदनीय कर्म का उदय हो सकता है। तो मैं सरकार से यह अपील करूँगा कि वो जिन पूजा में व्यवधान का कारण ना बने और जैन समाज की मांगों को, जैसा कि लोगों का कहना है, जल्दी पूरा करें, वरना देशव्यापी आंदोलन हो सकता है और ये बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है जो कि पूरे संपूर्ण देश में
बड़े स्तर पर फैलेगा। तो इस वक्त में मेरे साथ मौजूद हैं वो व्यक्ति जिनकी वजह से ये पूरा आंदोलन और ये जो पूरा अनशन है जो चल रहा है और जो पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी एक डिमांड को लेकर सरकार से वो यहाँ पर हैं और उनका लगातार ये कहना है कि अनशन जारी रहेगा, क्योंकि जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं की गई तब तक ये अनशन जारी रहेगा। तो संजय जैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो संजय जी, हमें ये बताइए कि एक्चुअल में जो ये समेत शिखर का जो पूरा ये जो प्रॉब्लम हुआ, इसमें 2019 में घोषित किया था केंद्र सरकार ने, उसके बाद राज्य सरकार ने वापस फिर से अब इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। तो बेसिकली जो हमारे जो मतभेद है वो केंद्र सरकार से हुआ है या राज्य सरकार से हुआ है? नहीं, देखिए, इसमें दोनों सरकारों का विषय है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो श्री समेत शिखर जी हमारा झारखंड सरकार गिरिडीह में आता है, वहाँ पर कोई प्रोटोकॉल ना होने की वजह से उसको अपवित्र करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जनवरी में और दिसंबर के लास्ट में हज़ारों लोग चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, चेक पोस्ट, बैरियर्स, कोई CCTV कैमरा, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो हज़ारों लोग चढ़ते हैं, उसको अपवित्र करते हैं, वहाँ अश्लील डांस किए जाते हैं और बीड़ी सिगरेट और अतिक्रमण, जो वहाँ पर जो ट्रैक है हमारा, उस पर अतिक्रमण हो चुका है। उस पर्वतराज से अवैध रूप से पेड़ों का कटान किया जा रहा है, पत्थरों का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपसे, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो रांची की टीम है, उनकी 40 वर्षों से टीम वहाँ पे कर रही है। हमारा विषय वो था, हमारी मांग है हमारी झारखंड सरकार से कि आप इसको अविलंब पवित्र जैन तीर्थस्थल घोषित करें। एक तो हमारा ये विषय था। दूसरा ये कि गजट नोटिफिकेशन है, देखिए गजट नोटिफिकेशन है, ये 2018 में तत्कालीन झारखंड सरकार के अनुशंसा पर इको सेंसिटिव जोन में श्री समेत शिखर और मधुबन को इको सेंसिटिव जोन में नॉमिनेट किया, रिकमेंड किया, अनुशंसा की उन्होंने। लेकिन हमारी जो केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसको न तो अखबारों में पब्लिसाइज किया, नहीं इसको पब्लिसाइज किया, जिससे जैन समाज को पता ही नहीं चल पाया। इसके बाद जो है मात्र 16 स्टोन क्रशर्स वालों की रिकमेंडेशन पर इस गजट को जारी कर दिया गया। इको सेंसिटिव जोन में नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ को बताया गया है, इको टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए कहा गया। हालांकि वहाँ पर जैसे खनन और वृक्षों की कटाई या पक्के स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वृक्षों की कटाई भी हो रही है, पत्थरों का खनन भी हो रहा है। इको टूरिज्म में जैसे कि आपको विदित है कि एंटायर में जाकर टेंट्स को लगाया जाता है, लोग रात को रुकेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे। हमारे उस तीर्थ पर तो कोई रात को रुकता ही नहीं है। तो हमारी पीड़ा है कि आपने ये गजट बिना जैन समाज की अनुमति सहमति के क्यों जारी किया। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपने यहाँ पर लिखा है कि वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। 49.33 किलोमीटर का वो जो वन्य जीव अभयारण्य आपने लिखा है, उसका एक भाग लिखकर आपने उसकी स्वतंत्र पहचान समाप्त कर दी, अस्तित्व समाप्त कर दिया, क्योंकि ना तो इसमें समेत शिखर को है और माना जाता है क्या होता है। ये तो सिचुएटेड है वहाँ पर, जैसे शाश्वत तीर्थ, जैसे अयोध्या राम जन्मभूमि है, ऐसे हमारा शाश्वत तीर्थ है। तो हम इस गजट का विरोध करते हैं और 11 दिसंबर से पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ है जैन समाज का, और 26 दिसंबर से हम अनशन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आश्वासन पर हम नहीं जाएंगे, हमें रिटन आश्वासन रिटन में चाहिए। हमारी 3 मांगे हैं। हमारा जो शाश्वत तीर्थ राज है वो पवित्र क्षेत्र घोषित हो, झारखंड सरकार घोषित करे, केंद्रीय वन मंत्रालय इसको गजट नोटिफिकेशन को अमेंड करे, हमारे इस तीनों चीज़ को बाहर निकाले। और जो झारखंड सरकार ने 19 में एक गजट जारी किया था अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जारी करने के लिए, उसको अविलंब रद्द करें। यही हमारी आप क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट आए या सरकार का कोई प्रतिनिधि आए? जैसे कल मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहाँ पे आके आंदोलन के साथ जुड़े थे और इस अनशन के साथ जुड़े थे। उसके बाद बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष दिल्ली के वो भी यहाँ पर आए थे और आज धर्मगुरु हैं, ईसाई धर्मगुरु, इस्लाम के धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु और दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन धर्मगुरु तो यहाँ जुड़े हुए हैं। तो सभी धर्मों का सपोर्ट मिल रहा है, राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है। फिर इस जो आपकी मांग है वो पूरी होने में देरी क्यों हो रही है? देखिए, ये विडम्बना है, शायद लोकतंत्र में हमारी आवाज़ को हल्के से लिया जा रहा हो, लेकिन मुझे फिर भी पूरा विश्वास है कि हमारी बात को सुना जाएगा। और एक धार्मिक मंच है, क्योंकि जैन समाज हमेशा दूसरे सभी राजनीतिक पार्टियों को से जुड़ा हो या अन्य धर्मों के सभी के साथ चलता है, अनेकांतवाद में विश्वास रखता है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है जिस प्रकार से हमें सभी प्रकार से कल और आज समर्थन मिला। और कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे पूर्व मेयर निर्मल जैन जी भी यहाँ पर थे और डॉक्टर अनिल जैन जी से भी प्रतिनिधित्व मिला है।
सभी प्रयासरत हैं। तो मैं आशावादी हूँ और निश्चित रूप से अपनी सरकार पर भरोसा रखता हूँ कि लोकतंत्र में हमारी बात सुनी जाएगी और सभी प्रयासरत हैं, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि प्रयास कर रहे हैं, तो होना चाहिए। सर, जो देश में समस्त जैन समाज है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जैन समाज सभी हम सब जुड़े हुए हैं, सभी समाज एक साथ काम कर रहा है ये, क्योंकि हमने इसमें लिखा है सकल जैन समाज के तीर्थ रक्षक। विश्व जैन संगठन संयोजन है, क्योंकि रिप्रेजेंट करने के लिए कोई संस्था चाहिए। ये सकल जैन समाज का विषय है, क्योंकि सम्मेश शिखर किसी व्यक्ति विशेष, की संस्था विशेष या किसी परंपरा विशेष का नहीं है, ये समस्त जैन समाज का विषय है, लाखों करोड़ों लोगों का विषय है। तो पूरे देश में जैन समाज जहाँ जहाँ पर भी है, हमने सबसे यही निवेदन किया है कि हमें कोई भी अपना जो भी गतिविधि करनी है, रैलियाँ, धरने, प्रदर्शन, अनशन, सब बिल्कुल अहिंसक रूप से हों और किसी पार्टी विशेष या किसी नेता विशेष के विरुद्ध नहीं है। ये हमारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई है, अपने संवैधानिक आधारों के लिए खिलाफ लड़ाई है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, वो उचित नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से थोड़ी है। अभी मैंने देखा कि अभी मधुबन में जो हमारा सम्मेश शिखर है, उसकी तलहटी में कुछ लोगों ने वहाँ राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। जो हमारे वहाँ भाई हैं, आदिवासी भाई, जो सदैव हमारे साथ रहे हैं वहाँ, उन लोगों को भड़काने का प्रयास किया कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस तरह से नोटिफिकेशन आया, ये तो उनके भी खिलाफ है। हमारी लड़ाई तो उनके साथ खड़े हैं हम लोग। जिस तरह सड़कों का चौड़ीकरण होगा, विदेशी कंपनी आएंगी वहाँ, क्या वो लोग 85,000 लोग जो है रोजगार रख पाएंगे अपना? हमारी लड़ाई तो उनके लिए भी है। लेकिन आज कुछ राजनीतिक लोगों ने उनको भी हमारे खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। लेकिन जल्दी उनको इस विषय में समझ में आ जाएगा कि जैन समाज सदैव से उनके मतलब उनको रोजी रोटी की व्यवस्था में अपना पूरा सहयोग करता रहा है। जिस प्रकार से हम सब मिल के वहाँ पर रहे हैं, उस प्रकार सदैव रहेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और मैं जैन समाज से भी ये निवेदन करूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी, पहली बात तो हम हिंसा करते ही नहीं हैं, बिल्कुल अहिंसक रूप से हम अपनी बात को सरकार को मनाना है। और मैं आप देखिए, भारत की आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन, ऐसा आंदोलन है जो पूरे देश में और अन्य विश्व में भी काफ़ी जगहों में भी हुआ है। कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की तोड़ फोड़ बस नहीं की गई। हज़ारों लाखों की संख्या वो जैन लोग सड़कों पर हैं जो देश को टैक्स देते हैं, GDP बढ़ाते हैं, रोजगार देते हैं। आज वो सड़कों पर आकर उन व्यापारी वर्गों को अपनी मांग को रखना पड़ रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार इसमें क्या देर कर रही है, क्या करना है उसको, अपनी गलती को सुधारना है। हमने कोई किसी तरह की ग्रांट या कोई नया रूल थोड़ी मांगा है। तो ये थे मेरे साथ संजय जैन, जो पिछले 5 दिनों से अनशन कर रहे हैं और इनका साफ साफ कहना है कि अगर सरकार के द्वारा हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो ये जो आंदोलन है, ये जो अनशन है, वो देशव्यापी आंदोलन में भी बदल सकता है। और चूंकि अभी देश में धीरे धीरे इसका विरोध बढ़ता जा रहा है, तो आगे चल के बहुत बड़े आंदोलन में परिवर्तित हो सकता है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है संजीव जैन, और जो बता रहे हैं हमें कि पिछले 5 दिनों से वो यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस अनशन से। तो संजीव जी, आप कहाँ से हैं? मैं कृष्णानगर दिल्ली। कृष्णानगर दिल्ली से हैं। तो आपको लगातार 5 दिन हो गए आते हुए? मैं 5 दिन मैं तो 3 दिन से मैं आ रहा हूँ। और मैं खास आज इसलिए हनुमान शर्मा जी का मुझे पता लगा आज आ रहे हैं, उनके साथ मैं चल दिया। और मुझे इस निवेदन है कि जो हमारा अनशन जो चल रहा है, हमारा कोई लाज झगड़ा नहीं है। हम ये चाहते हैं सम्मेश शिखर में मिले, जो हमारा पवित्र स्थान है। इन्होंने हमारा किनार जी भी ले लिया, पर सबसे पहले सम्मेश शिखर जी लेंगे, जहाँ से हमारे मोक्ष का प्राश्चान भगवान, चंदा प्रभु, महावीर स्वामी, जितने भी 3 टन कर रहे हैं, वो उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा। और गिनाजी भी हम लेंगे, पर सबसे पहले सम्मेश शिखर जी लेंगे। जो यहाँ पटाख जो बन रहा है वो हम बनने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। पर जैन भाई जियो और जिले का संदेश देता है, भगवान महावीर स्वामी का ये संदेश है कि जियो और जिले। तो आज जितने भाई हैं, सब जो भी है, संजय भाई और रुचि दीदी, कभी हमें सही ये संदेश मिला कि आप आगे रहो, पीछे मत हटना। यदि हम आगे पीछे हटकर हमारा सफल नुकसान हो जाएगा। पर सम्मेश शिखर हम लेके रहेंगे हाथ में से। भाइयों, हम यदि चाहते हैं, किसी लोग झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो जितने हमारे प्रधानमंत्री, जितने भी नेता, सब है, हमारा साथ दे और ये हमें शिखर जी हमें वापस मिले। तो आपकी अंतिम अपील यही है कि सरकार से कि आप शिखर जी को वापस पवित्र स्थान को पवित्र हाथ धो के कहते हैं, हमें कोई झगड़ा झाड़े किसी से नहीं है। आंदोलन का अगला पड़ाव क्या होगा, आप हमें बता? अगला पड़ाव यदि 1 तारीख को तो हम लोग जा रहे हैं लाल किले पार्लियामेंट हाउस। यदि बात सुने तो समझ शिखर जाके आमंत्रण करेंगे, चाहे मैं भूखा प्यासा नंगे पैर, चाहे कैसे भी जाना पड़े, पर नंगे पैर जाएंगे।
समेश शिखर जी, ये जैन भाई का एक नारा है, जी और जीने दो। जैन धर्म अहिंसा में विश्वास रखता है और जैन समाज अहिंसक समाज है। बिल्कुल हमारे को मुनि संघ बेचारे एक कपड़ा नहीं पहनते, कैश नोट करते, कैसे करते हमारा दिल जानता है। यदि आज हम उनके साथ हैं तो हमारा कोई बालवा कभी नहीं कर सकता। तो ये कुछ हमारे साथ मौजूद थे संजीव जी, जिन्होंने हमें बताया कि जैन समाज का जो अगला पड़ाव होगा वो क्या होगा और किस तरह से जैन समाज 1 तारीख को राष्ट्रपति भवन जाएगा और वहाँ पे जाके राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का जो इनका कार्यक्रम है उसे पूरा किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर सरकार ने इनकी मांग नहीं सुनी तो एक ये देशव्यापी आंदोलन में ये परिवर्तित होगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मौलाना शाहिद कासमी, जिन्होंने अपने भाषण में इस आंदोलन में इस अनशन में अपना भाषण देते हुए ये बात कही। तो आइए जानते हैं कि वो इस आंदोलन से कब जुड़े और उनका क्या कहना है इस अनशन को लेके। सर, आप इस अनशन से कब जुड़े और आपको कब पता चला कि अनशन चल रहा है जैन समाज में? हम लोग दरअसल सर्वधर्म संसद के माध्यम से सभी धर्म के लोग मिलकर शांति के लिए, एकता के लिए और भाईचारा के लिए बहुत कई सालों से काम कर रहे हैं। गोस्वामी सुशील जी महाराज हैं, विवेक मुनि जी हैं, योग भूषण जी महाराज हैं और सभी धर्मों के लोग हैं और मैं खुद स्वयं उसका एक सदस्य हूँ सर्वधर्म संसद का। आज योग भूषण जी महाराज ने मुझे सूचना दी कि यहाँ पर ऐसा एक पवित्र स्थल को एक पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, जिससे मुझे काफ़ी दुख हुआ और तकलीफ़ हुई और कि ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत एक संतों का देश है, ये धर्मों का देश है और धार्मिक स्थलों का देश है। यहाँ पर किसी भी धर्म के स्थल को अपवित्र किया जाए, उसको पर्यटन स्थल बनाया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं खुद इसको अपनी प्रेरणा से और अपने संतों की प्रेरणा से मैं यहाँ पर आया हूँ। एक इस्लाम धर्मगुरु होने के नाते आप सरकार तक क्या अपनी अपील रखना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को इस पूरे विरोध को लेकर? इस्लाम धर्म साफ साफ ये कहता है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं और उसके जो भी धर्म स्थल हैं, जो भी उसके पूजनीय और सम्माननीय अवतार हैं, तीर्थंकर हैं, पैगंबर हैं, सबका सम्मान करना और सबको इज़्ज़त देना हर धर्म के लोगों का ये फ़र्ज़ है, उनके ऊपर ये अनिवार्य है। तो एक मुसलमान होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी धर्म स्थल हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसको बचाना, उसको पवित्र रखना और उसको साफ सुथरा रखना हम सब की जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है और हर धर्म के व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत बहुत बीते 5 दिनों से चल रहे अनशन में रुचि जी, जो कि बीते 5 दिनों से अनशन कर रही हैं, रुचि जैन जी, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि कब उन्हें लगा कि अनशन करना अब ज़रूरी हो गया है और कब ऐसा उन्हें ये ज्ञात हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन गजट में ये चीज़ जारी करेगी समेत शिखर के लिए। जय जिनेंद्र मैम। मैम, कब आपको लगा कि अब अनशन करना ज़रूरी हो गया है हमारे लिए? सर, जब 1 साल से कोई बात ना सुनी जाए, चिट्ठी, पत्री, ज्ञापन, आंदोलन, सब चीज़ें तो हम कर चुके हैं, तो क्या बचा था हमारे पास? अगर सुन ली जाती तो हमें इस स्थिति में नहीं आना पड़ता। आज हमारे पास केवल अपने प्राण बचे हैं, जिसे हम या तो न्यौछावर कर सकते हैं या सरकार को बता सकते हैं कि वो हमारा समेश शिखर जी वापस करते हैं। तो मैम, कल जैसे कि मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह यहाँ पर आए थे और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने भी यहाँ पर आकर अपील करी थी आपसे अनशन को बंद करने की और आपकी जो मांग है उसे वो सरकार के सामने रखेंगे। तो आपकी जो पर्टिकुलर मांग है वो क्या अभी तक पूरी नहीं हुई है और उसमें देरी क्यों हो रही है? ये आपको भी मालूम है कि नहीं पूरी हुई है। अगर पूरी हुई होती तो यहाँ ये तामझाम नहीं होता। हमें अपने श्री समेश शिखर जी, जो हमारे लिए पवित्रतम स्थल है, हमारे प्राण हैं, हमारा स्वाभिमान है, उस पर हम पर्यटन स्थल नहीं बनने दे सकते, उस पर हम मांसाहार की बिक्री नहीं होने दे सकते। जिस दिन ये मांग लिखित में पूरी हो जाएगी, हम अनशन क्या सब कुछ छोड़ देंगे। तो मैम, आपके साथ अखिल भारतीय महिला संगठन भी जुड़ा हुआ है और भी देश में बहुत सारे जैन संगठन हैं जिनका नेतृत्व महिला करती हैं और इस पूरे अनशन का नेतृत्व चूँकि आप कर रही हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे समस्त जैन समाज की महिलाओं को इस आंदोलन से, वो कैसे जुड़ें और क्या करें? ये समस्त जैन समाज की महिलाओं से अगर आप पूछ लेना तो हमसे बेहतर वो बता देंगे।
कि उनके पास क्या संदेश गया। आज उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ। जो महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं रखती थी कभी भी, केवल पूजा पाठ या अपने कार्यक्रमों के अलावा, आज वो अपने सम्मेश शिखर जी को अपने धर्म की रक्षा के लिए, जो धर्म करना तो जानती थी लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कभी आंदोलन नहीं करती थी, आज पूछ लीजिएगा इन्हें, रात बुला लीजिए, दिन बुला लीजिएगा, आज सड़कों पर आप रात को आएँ, हजारों की संख्या में आपको हुजूम मिलेगा, महिलाएं मिलेंगी छोटे छोटे बच्चे गोद में लेकर। तो संदेश तो आप जानते हैं हमसे बेटर। तो मैम ये अभी देखा बहुत सारे धर्मगुरु यहाँ पर आए थे, इस्लाम से धर्मगुरु आए थे, हिंदू धर्मगुरु आए थे, ईसाई धर्मगुरु आए थे और दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन धर्मगुरु तो यहाँ पर जुड़े हुए ही हैं इस आंदोलन में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देशव्यापी आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है अनशन? देशव्यापी आंदोलन में तो 11 दिसंबर के बाद ही परिवर्तित हो गया था जैन समाज के, लेकिन आज हर धर्म के गुरु, सर्वधर्म के गुरु ये जानते हैं कि आज शिखर जी तो कल वैष्णो देवी, परसों अमरनाथ, उसके अगले दिन बद्रीनाथ, उसके बाद मक्का मदीना। क्या परिपाटी शुरू करना चाह रहे हैं हम? पर्यटन स्थल बनाएंगे हम तीर्थ क्षेत्रों को? कौन सी परिपाटी शुरू करना चाहते हैं? तो सभी इस बात से चिंतित हैं कि हम कौन से रास्ते खोल रहे हैं। आज सर्वधर्म के गुरु हमारे साथ हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए साथ है, वो जैनों की रक्षा या हिंदुओं की रक्षा नहीं है, वहाँ पर वो धर्म की रक्षा के लिए है। धार्मिक अगर किसी में संवेदनाएं हैं, आपके अंदर संवेदनाएं होंगी तो आप भी इसका विरोध करेंगे। जिसके अंदर भी धार्मिक संवेदनाएं होंगी वो बच्चा बूढ़ा सब विरोध करेंगे। हिंदू मुसलमान उसका कोई मतलब नहीं है। मैम एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर ये अनशन कल, जैसे कि 1 तारीख को बताया गया कि राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे जैन समाज के लोग, उसके बाद अब भी अगर सरकार इन मांग को नहीं सुनती है तो अनशन का जो अगला पड़ाव होगा वो क्या होगा? जब प्राण बचेंगे तब पूछ लेना आकर। फिर सब बैठेंगे और देशव्यापी आंदोलन चलेगा। नहीं है, लाखों रुचि है, आप अकेली नहीं है। रुचि होगी, फिर 10 रुचि होगी, 1000 रुचि होंगी। तो जैसा कि हमें पता, अभी हम रुचि जी से बात करने के बाद हमें यह ज्ञात हुआ कि आंदोलन कैसे परिवर्तित होगा और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ एक रुचि नहीं, देशव्यापी रुचि यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी इस मांग को लेकर। तो सरकार को जल्दी से जल्दी इस मांग को सुनना होगा, ऐसा जैन समाज का कहना है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं 2 सेकंड हम बताना चाहें आपको। आज हमने लोगों को आमरण अनशन से हाथ जोड़कर विनती कर करके मना कर रखा है, लेकिन अगर हमें कुछ भी हुआ तो मना करने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर आप जाने, आपकी सरकार जाने और ये लोग जाने, और ये किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन इनका बुरा हुआ तो आपकी सरकार हिला के छोड़ेंगे। तो आप समझिएगा, भूल को भूल ही रहने दें, अपराध ना बनाएं। भूल जब तक भूल होती है, माफ़ी के लायक होती है, अपराध बन जाती है तो सज़ा के काबिल होती है। तो एक बहुत अच्छा संदेश दिया है रुचि जी ने, और एक सरकार को ये भी कह दिया है कि भूल को भूल ही रहने दें, अपराध में ना बदलें। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि आंदोलन कैसे देशव्यापी आंदोलन में परिवर्तित हो सकता है। तो मेरे साथ इस वक्त थी रुचि जी, जो कि महिला वर्ग से इस पूरे आंदोलन को, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। इस वक्त मौजूद है अखिल भारतीय महिला संगठन की संयोजिका सुधा जैन, और सुधा जैन इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और लगातार वो इस आंदोलन में बीते 5 दिनों से बनी हुई हैं। तो आइए सुधा जैन से जानते हैं कि इस आंदोलन का अगला कदम क्या होगा और इस आंदोलन के बारे में, और ये जो अनशन चल रहा है जिसका नेतृत्व रुचि जैन के द्वारा किया जा रहा है, तो इस बारे में सुधा जैन का आगे का क्या इसमें कदम रहेगा। तो यह अनशन कितने दिनों से चल रहा है? ये 5 दिन से चल रहा है और हमारे संजय भाई और रुचि जी इसमें पूरे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। उन्होंने 5 दिन से एक पानी की बूंद भी नहीं अपने गले में ली है, अन्न जल का त्याग कर रखा है। और ये जो भारत सरकार कर रही है हमारे साथ, ये बहुत ही गलत है। ये हमारा पवित्र स्थान है और इसको पर्यटन स्थान घोषित कर रही है, ये बहुत गलत है। ये हमारे 24 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है और यहाँ से अनंत भगवान मोक्ष गए हैं और ये हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है। इसके लिए हम अपना तन मन धन सब समर्पित कर देंगे, और अगर जो हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें इसके लिए कोई भी गम नहीं है, क्योंकि एक हमारी आस्था का केंद्र है और हमारी आस्था पे बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। वहाँ पर जूते
चप्पल पहन के यात्रा की जा रही हैं और वहाँ पे दुकानें खोली जा रही हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोली जा रही हैं जो कि हमारे धर्म के से अलग है। और हम बताना चाहते हैं सरकार को कि जो 25% GST वगैरह दिया जाता है वो हमारे जैन समाज का होता है और 16,000 गौशालाएँ चल रही हैं, उसमें 12,000 गौशालाएँ जैन धर्म की हैं, जैन लोग चलाते हैं। और जैन समाज इतना कुछ करता है अपना, तो उनको उनका पूरा पवित्र जो हमारा स्थल है समेत शिखर जी पूरा का पूरा चाहिए हमें। आपने शिखर जी की वंदना की है मैम? मैंने शिखर जी की 15-16 वंदनाएं करी हैं और जब भी मैंने वंदना करी है पैदल करी है और 20-22 घंटे की मैं वंदना करती हूँ और नीचे ही आके हम लोग पानी पीते हैं और जूते चप्पल पहन के बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। मैंने शिखर जी का जो 54 किलोमीटर का पहाड़ है उसकी मैंने 3 वंदनाएं करी हैं और बिल्कुल भूखे प्यासे पानी तक भी नहीं पिया है। तो लोगों को आप ये बता सकती हैं कि जैसे कि अभी वो पवित्र स्थल है जैनों का, अभी सरकार ने उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, तो ऐसे क्या बदलाव वहाँ पे हो जाएंगे जिससे वहाँ की पवित्रता में अड़चन आएगी, ऐसा जैन समाज का कहना है, ऐसा हमारा कहना है। तो आप जस्टिफाई कर सकती है कैसे क्या बदलाव वहाँ पे हो जाएंगे? वहाँ पे बहुत बदलाव हो जाएंगे। एक तो अभी से जूते चप्पल पहन के वहाँ पे पब्लिक चढ़ने लगी है। दूसरी बात, जब वह पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा तो फिर वहाँ पे होटल भी खुलेंगे। होटल खुलेंगे तो फिर वहाँ पे शराब का भी सेवन होएगा, अन्य अन्य चीज़ों का भी सेवन होएगा। अभी से ही होने लगा है, वहाँ पे नॉनवेज चलने लगा है, जबकि हम लोग बिना छना पानी भी नहीं पीते हैं, छान के ही पानी पीते हैं। और जब वहाँ पे ऐसे होंगे, हम जैन लोगों में आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से व्यक्ति आलू तक भी नहीं खाते हैं, प्याज तो बहुत दूर की बात है। और जब वहाँ पे हर चीज़ें, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जैसे वैष्णो देवी पवित्र स्थान है, अमरनाथ पवित्र स्थान है, बद्रीनाथ है, उसी तरीके से जो हमारा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है उसको वैसे ही घोषित कर दे। हम और कुछ नहीं चाहते, जो हमारा है वो हमारा ही रहने दो। हम सरकार से यही कह रहे हैं, हम सरकार से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, वो जैसा है हमें वैसे ही लौटा दे, बस ये चाह रहे हैं हम। क्योंकि हमें पता है कि अगर जो पर्यटन स्थल कोई भी घोषित हो जाता है या कहीं भी आप देखो वहाँ पे तो फिर सब कुछ ही चलता है ना, वहाँ पे फिर पवित्रता का तो नाम ही नहीं रहता है, वहाँ पे तो फिर शराब भी चलेगी, सब कुछ चलेगा वहाँ पे। तो पार्लियामेंट हाउस तो वो पवित्र स्थान नहीं रहेगा, वो पवित्र स्थान अभी से उस पे ना बात हो रहा है और वहाँ पे गंदगी फैलाई जा रही है, जूते चप्पल पहन के चल रहे हैं, रास्ते में खाते हुए चल रहे हैं, जबकि हम लोग तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं वहाँ पे। 1 तारीख को क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? 1 तारीख को सब यहाँ से लाल किले से इकट्ठे होके और राष्ट्रपति भवन पहुँचे। अच्छा, आप अखिल भारतीय महिला संगठन की संयोजिका हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि कोई अगर संदेश आप देना चाहें समस्त जैन समाज की महिलाओं को भारतवर्ष में, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारा समेत शिखर हमारा है और हमारा ही रहेगा और उसके लिए हम सब बहनों को तन मन धन से आगे आना चाहिए। उसके लिए अगर जो हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो उसमें से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि प्राण कितनों के चले जाएंगे, 100, 200, 500, लेकिन जो हमारी करोड़ों की संख्या है वो तो कम से कम उसका अच्छे से आगे करेंगे, बना रहेगा। और नहीं तो हमारी आस्था का केंद्र भी नहीं रहेगा वो, हम अपने बच्चों को क्या देंगे? ऐसे ही हमारे बहुत सारे तीर्थ चले गए, ऐसे धीरे धीरे करके हमारे हाथों से। तो हम चाहते हैं कि समेत शिखर हमारा है और हमारा ही रहे और वो हमारा ही रहेगा, ये भी है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ही रहेगा, क्योंकि हम सब एक साथ है, चाहे वो स्थानकवासी है, चाहे श्वेतांबर है, चाहे दिगंबर है, सब एक साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी मेरे साथ अखिल भारतीय महिला संगठन की सदस्य संयोजिका सुधा जैन, जिन्होंने हमें बताया कि ये पूरा जो समेत शिखर का जो पूरा मसला चल रहा है ये क्या है और इस पर आगे का कदम क्या होगा, और उनका एक संदेश जो समस्त महिलाओं को उन्होंने दिया। किसी भी आंदोलन को सफल करने के लिए समाज के हर वर्ग का उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है और इस आंदोलन में महिला वर्ग की इस आंदोलन में महिला वर्ग का काफ़ी सहयोग रहा है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है महिला वर्ग यहाँ पे जो आंदोलन के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। मैं सुनीता जैन भोलानाथ नगर से। शिखर जी बचाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। हमारा शिखर जी हमारे हाथों से गवर्नमेंट ने पर्यावरण घोषित कर दिया है, हम इसको बचाने के लिए कि शिखर जी हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। तो ये जो अनशन चल रहा है रुचि जी के द्वारा, जो रुचि जी जो अनशन कर रही है पिछले 5 दिनों से, तो इसमें आप क्या अपील करना चाहेंगे महिला वर्ग से, जो जैन समाज की महिलाएं और रुचि का साथ दे रहे हैं 5 दिन से। अगर आगे और बढ़ा तो आगे और भी बढ़ा देंगे इसको। तो सरकार जब तक इसको गजट नोटिफिकेशन में जारी नहीं करेगी तब करेंगे, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ हैं जैन समाज सब साथ हैं। तो महिला वर्ग की ओर से क्या इसका अगला जो कदम है वो क्या उठाया जाएगा अगर ऐसा होता है तो? 1 तारीख को राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है, हमारी मांगों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं।
उसके बाद ही पता चलेगा क्या होगा। अभी तो अनशन जारी है, 1 तारीख तक तो है, 1 तारीख तक। आगे भी होगा तो आगे भी करेंगे। तो अगर वो पर्यटन अभी जो उसको पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है, आज सुबह ही न्यूज़ में बता रहे थे कि जो पर्यटन का जो क्षेत्र है, लिखित रूप में नहीं दिया उन्होंने। नहीं, आज वहाँ पे जांच शुरू हो गई है, सरकार की तरफ ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ पे बैग की चेकिंग वगैरह, जूते चप्पलों की जांच शुरू हो गई, ऐसी न्यूज़ थी। तो क्या वो न्यूज़ सही है? अभी पता नहीं, हमें अभी कुछ नहीं पता उस बारे में। तो मतलब जब तक सरकार उसे घोषित नहीं करेगी अपने गजट में, तब तक लिखित रूप में नहीं देगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और कोई संदेश अगर आप देना चाहें महिला वर्ग को? हम यही प्रधानमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि जैन धर्म का जो ये सबसे प्राचीन तीर्थ स्थान है सम्मेद शिखर जी, ये हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। अच्छा, और जैन समाज के महिलाओं को कोई संदेश अगर आप देना चाहें? यही है कि सब महिला वर्ग इकट्ठे एक साथ हैं, एक साथ ही रहेंगे। आगे की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं प्रासुक जैन, ऋषभ विहार लाइव।